वैसे तो घुटने की प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें देखा जाता है, लेकिन इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे वेट का ज़्यादा होना, अर्थराइटिस होना, या डाइट प्रॉपर नहीं होना, या आगे के तरफ झुकने का ज़्यादा काम किया जा रहा है, या घुटने को ज़्यादा मोड़ा जा रहा है, या किसी कारण से चोट लग गई जैसे पटेला का फ्रैक्चर हो गया या एसीएल टीयर हो गया। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खास तौर से जो फुटबॉल खेलते हैं, किक मारते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है उनको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि घुटने ज़्यादा मोड़े ना या बिल्कुल ना मोड़े, और सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारे घुटना होता है ना, ये ऐसे इसके बीच में ना फ्लूइड होता है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, आम भाषा में इसको ग्रीस बोला जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्रीस धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये एकदम ये ऐसे घुटने सट जाते हैं। जब सट जाते हैं, जब ये मूवमेंट होते हैं तो कटकट की आवाज़ होती है और ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी और मिनरल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो होते हैं ना कैल्शियम खाते रहते हैं लेकिन विटामिन डी पर नहीं देते हैं। लेकिन यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है तो जो कैल्शियम आप खा रहे हो वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं, बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में हो। आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि आप उसको खाकर उससे आपकी नी की प्रॉब्लम में थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसमें कि आप 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम मेथी दाने, 50 ग्राम अलसी और 50 ग्राम अखरोट, इनको आप पीस करके मिक्स करके रख लीजिए। आधा से 1 चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ लेंगे तो आपको ये बहुत ही फायदा करेगा। हल्दी जो होता है ना उसमें करक्यूमन पाया जाता है, वो हमारे जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में उसको कम करता है। आपको पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, अखरोट है, बादाम है, हल्दी है, अदरक है, इस तरह की चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो यदि उनको प्रॉब्लम है तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी कि जब वो वॉक कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइट हो, घर में पानी ना पड़ा हो जिससे वो फिसलने ना पाए, किसी तरह से चोट ना लगे। यदि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो रेलिंग का सपोर्ट लेके चढ़ें, नी कैप लगा के चढ़ें, और सीधे यदि वो चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं तो थोड़ा साइड से चढ़ें जिससे एकदम नी के ऊपर ना प्रेशर ना पड़े। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप नी की जो परेशानी है उससे आप बच सकते हो। हम अपने जो सेंटर है, अपना जो मेरे क्लिनिक है, उसमें हम थेरेपी भी कराते हैं जिसमें कि हम जानू बस्ती कराते हैं, उससे काफ़ी पेशेंट को आराम मिलता है। यदि आपकी घुटने की परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें, जिसमें कुछ मेडिसिन है, आप जो थेरेपी है, जानू बस्ती है, और एक्सरसाइज है, फॉर्मेंटेशन, इसके द्वारा अपनी नीज की परेशानी को कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर नीना करके आप अर्थराइटिस डालोगे, इसमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है कि कैसे आपने एक्सरसाइज करना है, कैसे फॉर्मेंटेशन करना है, उससे पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो अपने घुटने की परेशानी से बच सकते हो और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हो। जय हिंद।